नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, जहां हम आपको भारत में स्थित विभिन्न प्रकार के जैसे कि क्रेटर झील, लोनार झील, ज्वार नदमुख से बने झील, गोखुर झील, सभी के बारे में डिटेल से बताएंगे। पिछली क्लास में हमने गोखुर झील के बारे में चर्चा भी की थी। चलिए आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख झील, जिसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा झील कहाँ स्थित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो वुलर झील, डल झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, नागनागिन से रिलेटेड सारे झील आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। नागनागिन जम्मू कश्मीर। इसके बाद राजस्थान में आपको जितने झील दिख रहे हैं, राजसमंद, जयसमंद, सांभर, फतेह सागर, डिडवाना, पिछोला, अना सागर, कुचामन, डेवर, पुष्कर। दोस्तों इसमें सांभर झील भारत का सबसे क्या कहते हैं नमकीन नमक बनता है। नमकीन सांभर झील एक तरह का नमकीन झील है, याद रखिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र आता है दोस्तों। महाराष्ट्र में आपको लोनार झील जो क्रेटर झील का उदाहरण है, ये हम बता चुके हैं, फिर बताएंगे। कर्नाटक का बेलांदूर इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सिक्किम में सोगमा। केरल का वेम्बनाड और अष्टमुडी झील के बारे में बहुतों बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा इसको दोस्तों। इसके बाद है मणिपुर में लोकटक, उड़ीसा में चिल्का, तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, और बिहार में कांवर झील, ये रामसर साइट है दोस्तों। लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये दिमाग पे रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ किस झील में है। तो लोकटक झील मणिपुर में, उड़ीसा में चिल्का झील लेगुन झील का उदाहरण है, इसको हम बताएंगे। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, पुलिकट झील, तमिलनाडु में कोडाईकनाल और कलिवेली, हरियाणा में सूरजकुंड झील है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो कोलेरू और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में जो कि समंदर के किनारे स्थित है, और हरियाणा में एक सूरजकुंड झील है दोस्तों जो कि बीचों बीच स्थित है। उत्तराखंड में जितने भी ताल हैं दोस्तों, हिमाचल में एक दो हैं, लेकिन एग्जाम में जो भी पूछते हैं जैसे देवताल, सात ताल, भीमताल, नैनीताल, ये दोस्तों हिमालयी पहाड़ियों से निकलने वाले जल स्रोत से बने झील हैं, जो कि वहाँ पर देव निवास के कारण इनका नाम पड़ता है। सुखना झील बहुत बार इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ सुखना झील। हिमाचल में दोस्तों बस एक रेणुका झील याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, झील क्या होता है, हमने एक चित्र बनाया है। झील पानी का एक बड़ा हिस्सा है जो भूमि से घिरे बेसिन। आपने कभी घर में बेसिन देखा जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, चेहरा धोते हैं, तो वो बेसिन एक गड्ढा भाग होता है जिसके चारों बगलों एक उठा हुआ भाग रहता है। इसे बेसिन को ही झील, इसी बेसिन में पानी जमा होने को हम लोग झील कहते हैं। अधिकतर झीलें जो नदियों से बनती है, चूँकि नदियों का पानी मीठा होता है इसलिए अधिकतर झीलें मीठी होती है। बहुत कम झीलें हैं नमकीन होती है, जैसे कि आपको सांभर झील, चिल्का झील, ये सब हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। भारत के प्रमुख झीलों के बाद दोस्तों हम विश्व के प्रमुख झील भी बताएंगे, जैसे कि कनाडा, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में बहुत सारे झील जो है अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, झीलों से नहर निकाल के। हम दोस्तों अभी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो झीलों से संबंधित है इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात करेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झील यानी लेक। तो झील क्या होता है दोस्तों कि कोई ऐसा भाग दोस्तों जहां पानी जमा हो जाए, और वो लंबे समय तक रह जाए, उस क्षेत्र को हम लोग झील बोलते हैं। ज़मीन का उठा हुआ भाग, जैसा भी भाग हो जहां पानी जमा हो जाए, यानी एक बेसिन बोलते हैं। जैसे घर में हम लोग यूज करते हैं ना बेसिन, उसी टाइप का हम आपको चित्र में भी ये आपको दिखा चुके हैं। तो ऐसा भाग जो ज़मीन से थोड़ा सा धंसा हो और जहाँ पानी जमा हो गया हो, उस जमे हुए भाग में जो उस धंसे हुए भाग में जो पानी जमा है, उस क्षेत्र को हम लोग झील कहते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया। तो झील दोस्तों निर्माण कैसे होता है, तो चलिए हम बात करते हैं झीलों की उत्पत्ति के बारे में। तो पहला नंबर का झील है विवर्तनिकी झील।
विवर्तनिकी झील कैसे बनता है दोस्तों? जब किसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण जब कोई भी ऐसा घटना हो जाए कि ज़मीन का भाग धंस जाए, ऐसा हो जाए। पहले समतल था, नीचे से कुछ ऐसा प्राकृतिक घटना हुआ कि धंस गया, धंसने के वजह से यहाँ एक गहरा भाग हो गया। मेरा कहने का मतलब था दोस्तों कि पहले एक जगह था, समतल था, कुछ धरातलीय भूकंप आया, कुछ भी धरातलीय घटना हुई और यह भाग अब ऐसा हो गया। यह भाग नीचे जमीन में धंस गया और प्राकृतिक घटनाओं के कारण धंसने के बाद समय के साथ साथ यहाँ अगर कोई जल स्रोत होगा, इस जल स्रोत का एक भाग आके यहाँ पर मिल गया और इसने वहाँ पे एक जल स्रोत ने इस भाग को भर दिया और यही भाग कालांतर में झील कहलाता है। यह झील जो है विवर्तनिकी झील, यह टाइप ऑफ झील है, याद रखिएगा, टाइप ऑफ लेक। तो पहला है विवर्तनिकी झील। यह झील जो है आपको हिमालय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हिमालय क्षेत्रों में क्योंकि वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, भूकंप आने के कारण जो चट्टानों का सतह है ना वो धंस जाता है, चट्टानें ऊपर से गिरती है, धंस जाती है और यह विवर्तनिका झील का निर्माण करती है। एग्जाम्पल में ले लो वुलर झील जो कश्मीर में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब आपको क्वेश्चन भी लेते चलेंगे कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? अभी भारत की, विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम विश्व के प्रमुख झील इसी में पढ़ाएंगे। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, इसका नाम है दोस्तों वुलर झील। कहाँ पे है? कश्मीर में। हमने आपको ये बता चुके हैं कि कश्मीर में वुलर झील, डल झील, शेषनाग, वेरीनाग, नागिन झील, नागिन झील सब है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे टाइप ऑफ लेक में। दूसरा नंबर पे है लेगुन झील। लेगुन झील क्या होता है दोस्तों? तो याद कीजिएगा, हमने आपको जब पुलिकट झील और चिल्का झील पढ़ाया था, मतलब जब हमने द्वीप पढ़ाना शुरू किए थे तो वहाँ बोले थे कि झील जब पढ़ाएंगे तो अब चिल्का झील के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों ये समंदर का कुछ भाग है और यहाँ पे दोस्तों बालुई भाग है। ये समंदर बह रहा है, यहाँ बालू है। यहाँ बालू है दोस्तों और यहाँ समंदर का पानी है। होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी यह बालू जो है हवाओं के द्वारा, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों बालू जमा हो गया इस तरह से, यहाँ बालू जमा हो गया दोस्तों इस तरह से, और जमा होने के वजह से ये नॉर्मल भाग से उठा हुआ है दोस्तों। यह बालू यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे जमा होने के कारण आप देख सकते हैं कि यह भाग गहरा रह गया, यह भाग उठा हुआ रह गया। और जब ज्वार भाटा का पानी आता है, ज्वार के कंडीशन में जब यह पानी उछलता है और इस केस में यहाँ पे आके जमा हो जाता है दोस्तों, यह गहरा भाग है, यह उठा हुआ भाग है। इन भागों में जमा समुद्री पानी को हम लोग लेगुन झील बोलते हैं और यह पानी समंदर से अलग हो जाता है बालू के कारण और परवाल भित्ति के कारण। परवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरल लीफ। कोरल रीफ समुद्र में पाने जाने वाले वैसे जीव होते हैं जो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित करते हैं और यही जमा होते होते यह एक ठोस आकृति ले लेता है और समुद्र सतह से उठा देता है। हमने लक्षद्वीप पढ़ाया था, तब आपको परवाल भित्ति के बारे में बता चुके हैं कि कोरल लीफ क्या होता है। एक समुद्री जीव है जो कि परवाल भित्ति एक समुद्री जीव है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित करता है। ये लेगुन झील है। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल लेगुन झील का हमने पहले ही बोल दिया। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा। पुलिकट झील तमिलनाडु। पुलिकट झील तमिलनाडु। और भी एक दो को एग्जाम्पल है इसके। केरल में है दोस्तों, पूछा जाता है। इसके बाद है केरल में दो झील हैं दोस्तों, वेम्बनाड और अष्टमुडी। ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये सभी मैप के थ्रू दिखाते हैं कि आपको कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों होता क्या है
कि ये भारत का जो निचला क्षेत्र है ये समुद्री जलों से घिरा हुआ है और तटीय भाग में बालू भरा हुआ है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब बालू किसी एक सतह पे जमा हो जाए और जमा होते होते प्रवाल भित्ति की कैल्शियम कार्बोनेट मिल के यह भाग जो है यह भाग इस तरह से उठ जाए, यह भाग इस तरह से उठ जाए, यहाँ उड़ीसा में इस तरह से उठ जाए और यहाँ पे आ जाए समुद्री पानी, यहाँ पे जमा हो जाए समुद्री पानी, यही कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों दो तरह के झील है, वेम्बनाड और अष्टमुडी केरल में, पुलिकट और चिल्का झील उड़ीसा में। ये आपको क्या है, लेगुन झील के उदाहरण है। तो लेगुन झील समुद्री पानी से बना हुआ झील है और जो नमकीन होता है इनसे नमक प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी द्वारा तीसरा नंबर है। हिमानी क्या होता है दोस्तों, हिमानी होता है बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के चट्टान बोल सकते हो, जो हिमालय क्षेत्रों में मिलती है बर्फ़ के चट्टान। बर्फीली चट्टानें क्या होती है दोस्तों, जब हिमालय के किसी भाग से ऊपर का सतह से कोई बर्फीली चट्टान टूट के किसी निचले धरातलीय सतह धंसे हुए सतह पे आके जम जाती है, गिरने के बाद इसका दोस्तों कालांतर में प्रेशर दाब के कारण ये चट्टानें, चूँकि बर्फीली चट्टान है, पिघल जाती है और पिघलने के बाद हिमानी क्या कहते हैं झील का निर्माण करती है। हिमानी झील का जैसे कि नैनीताल में है, नैनीताल, सातताल, राक्षसताल, और भी कुछ है क्या, राक्षसताल, ETC उत्तराखंड में ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड में क्योंकि वहाँ हिमालय के बहुत सारे हिमालय के बहुत सारे स्रोत हैं, जो यानी कि दोस्तों ग्लेशियर के जमा होने और पिघलने से बने झील होते हैं आपको हिमानी झील। उसके बाद है वायु द्वारा अपर्दित झील, चौथा नंबर में है वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा, वायु मतलब हवा सर, एयर द्वारा निर्मित झील मतलब एयर के द्वारा निर्मित झील कैसे बनता है, एयर के द्वारा निर्मित झील। तो दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्रों में हम जानते हैं कि रेगिस्तान में क्या होता है, खाली बालू रहता है। रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बालू मिलता है और यही बालू ही सतह पे क्या होता है दोस्तों कि हवा का एक झोंका आया और यहाँ के एकदम बालू को एकदम ये ऐसे बवंडर लाता है और बवंडर करके यहाँ गड्ढा कर देता है। जब यह बवंडर चला जाता है तो यहाँ पे ऐसा सतह बन जाता है। यही हवाओं के द्वारा निर्मित इस आकृति में जब कालांतर में वर्षा उर्षा के बाद जब पानी जमा हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। जैसे कि राजस्थान में आपने बोला सांभर झील, राजस्थान में राजसमंद झील। हमने राजस्थान के जितने प्रमुख झील बोले थे, सांभर झील, राजसमंद झील, लुनार झील, डिडवाना झील, डिडवाना भी हमने बढ़ाया है राजस्थान में। ये सभी एग्जाम्पल हैं वायु द्वारा। तो वायु द्वारा आपको अधिकतर रेगिस्तानों में मिलते हैं या फिर समुद्र के किनारे तटीय भाग में अंदर की ओर। यही जो हवा उड़ा के लेके चला गया और यहाँ गड्ढा हो गया, तो ये बवंडर से निर्मित होता है दोस्तों। बवंडर कहने का मतलब एक हवा का चक्रवाती रूप होता है बवंडर, जो कि रेगिस्तानी मिट्टी को क्या करता है, सतह से नीचे तक काट देता है और धंसा के इधर उधर उड़ा देता है। इधर उधर उड़ा दिया तो बीच में क्या हो गया, गड्ढा। इसी गड्ढे से निर्मित झील को हम लोग बोलते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील को हम लोग दोस्तों एक और नाम देते हैं, वो नाम याद रखिएगा। इस झील को हम लोग बोलते हैं प्याला। प्याला यानी कप। कैसे कप नाम देते हैं दोस्तों, यह आकृति आप देखो, यह आकृति देखो तो जरा सा, अगर हमने बोला कि सर यहाँ पे पहले से बहुत सारा बालू था और यहाँ एक बवंडर ऐसे आया और यहाँ से सारा बालू इधर उधर उड़ा के जमा कर दिया, और जब बवंडर ख़त्म हुआ दोस्तों तो यहाँ पे आकृति बनी किस तरह की, इस तरह की। क्या कप या प्याला इस आकृति का नहीं होता है? कप या प्याला इस आकृति का नहीं होता है, क्योंकि इतना दूर तक बवंडर गड्ढा कर देता है। यह प्याला के आकृति का दिखता है, इसीलिए हम लोग इसे प्याला भी कहते हैं। इसको स्टार मार देना पूछा जाता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये खास करके मिलता है। इसके बाद दोस्तों आता है डेल्टा से निर्मित झील। डेल्टाई झील के बारे में अगर बात करें तो डेल्टा हम पढ़ा चुके हैं कैसे बनता है। जब नदियां समंदर से मिलने जाती है तो वो विभिन्न भागों में बट जाती है, इसके कारण कहीं कहीं अवसाद जमा हो जाता है। अब देखिए, हमने बोला कि यह समंदर है और यहाँ से नदियाँ आ रही है
और फिर यहाँ से आने के बाद ये विभिन्न स्रोतों में बट जाती है और अपने साथ ढेर सारा अवसाद लाती है। और यही अवसाद क्या करती है दोस्तों, वो जमा कर देती है समंदर में मिलने से पहले। और यही अवसाद जमा होने से यह सतह उठा हुआ दिखता है, यह सतह आपको उठा हुआ दिखता है, यह सतह नॉर्मल सतह से आपको उठा हुआ दिखता है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ गया डेल्टा, इसका नाम पड़ गया दोस्तों डेल्टा। यह उठा हुआ सतह का नाम पड़ गया डेल्टा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, चूंकि नदियां जल स्रोत लेके आ रही है, अब क्या किया नदियों ने कि यहाँ भी डेल्टा बना दिया, यहाँ भी डेल्टा बना दिया, यहाँ भी डेल्टा बना दिया और यहाँ भी डेल्टा बना दिया। अवसाद इस तरह से उन्होंने जमा किया और बीच वाला भाग को छोड़ दिया। इन्हीं डेल्टाओं के बीच कुछ भाग जो खाली रह गया, वहाँ पे ये नदियों का पानी आके भर गया। इन्हीं खाली जगहों पे ये नदियों का पानी आके भर गया। अगर स्पष्ट रूप से देखें तो यह डेल्टा है, यह डेल्टा है, यह डेल्टा है, यह डेल्टा है, यह डेल्टा है और नदियाँ ऐसे बह रही है दोस्तों। नदियों का पानी आ रहा है और नदियाँ इस तरह से चलते जा रही है, चलते जा रही है। क्या इन भागों से होके नदियों का पानी यहाँ नहीं आएगा क्या? इन डेल्टाओं के बीच खाली जगहों पे जो पानी जमा है, इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं डेल्टाई झील। ये अधिकतर वहाँ मिलता है जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, यानी समुद्र में मिलने से पहले नदियाँ जब मिलती है। जैसे कोलेरू झील इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सा झील का निर्माण करती है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और ये कहाँ बनती है? इस टाइप से आ रही है कृष्णा नदी, इस टाइप से आ रही है गोदावरी नदी। और कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच बने डेल्टाई क्षेत्रों के मध्य में बने झील को बोलते हैं डेल्टा से निर्मित झील, डेल्टाई झील। और ये 5वां पॉइंट था, डेल्टाई झील। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह डेल्टाई झील आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट हम पढ़ने वाले हैं जो कि है ज्वालामुखी से निर्मित झील, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर झील। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्रेटर झील के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि क्योंकि ये सबसे हट के है। यह पॉइंट को आप स्टार मार देना। पॉइंट नंबर 6 आपको है क्रेटर झील। क्रेटर झील बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा इस दोस्तों। क्रेटर झील क्या होता है? यह एक पर्वत शिखर था। हमने बोला कि यह एक पर्वत शिखर था और यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी अत्यधिक ताप और दाब के कारण उठ के एकदम यहाँ पर एकदम विस्फोट करने लगी। इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों कि जो मेरा पर्वत था उसका ऊपरी भाग उड़ा दी। ज्वालामुखी ने इस पर्वत का ऊपरी भाग इस तरह से, जो ऊपर का पार्ट था, इस तरह से इस पर्वत को उड़ा के यहाँ पर इस साइड गिरा दी, इस साइड गिरा दी। और जब ज्वालामुखी ठंडा हो गया तो यह गड्ढा रह गया, यह गड्ढा भाग रह गया। और कालांतर में समय के साथ इन्हीं गड्ढों में जब जल भर गया तो निर्मित झील को बोले क्रेटर झील। लोनार झील महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसे आप स्टार मारो, VVI लिखो, इम्पोर्टेंट बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रेटर से निर्मित झील आपको बहुतों बार पूछता है। अब भारत के प्रमुख झील हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, दूसरा है सबसे बड़ा लेगुन झील, सबसे बड़ा खारे पानी की झील, रेगिस्तान में पाए जाने वाला सबसे बड़ा झील भारतीय रेगिस्तान में। क्रेटर झील का एग्जाम्पल है मानव निर्मित प्रमुख झील। तो चलिए हम अब आंसर लिखते हैं। हमको लग रहा है कि आप अब बना दोगे। मीठे पानी की बता चुके हैं दोस्तों, वुलर, लेगुन झील। चिल्का सबसे बड़ा झील है, पुलिकट इसके बाद आता है चिल्का। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। रेगिस्तान में पाए जाने वाला सबसे बड़ा झील तो सांभर झील राजस्थान में है। उसके बाद बोलता है कि क्रेटर झील लोनार झील है। मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध याद होगा ना, गोविंद सागर बोला था, सतलज नदी के पीछे है, सतलज नदी के पीछे है। पेरियार झील केरल में है, पेरियार नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत और गोविंद सागर, याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग नाम है। गोविंद सागर सतलज नदी पे है, गोविंद वल्लभ पंत रिहंद नदी पे है, इसी पे रिहंद परियोजना भी है।
रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है और यहीं से एक झील का निर्माण किया गया है गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद स्टेनले झील कावेरी नदी तमिलनाडु में है और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। ये सभी मानव निर्मित झील हैं जिसमें नागार्जुन सागर, गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद सागर झील इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन हमें आपको इम्पोर्टेंट जितने पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ स्टार भी लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।